अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन क़ौमी शब रोज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। बीजेपी के ज़र हुकूमत रियासतों में तालीम की खस्ता सूरत हाल, वज़ारत तालीम की रैंकिंग में इंकशाफ। वैक्सीन लगवाने वाले 15 करोड़ भारतीयों की मालूमात कोविन वेबसाइट से हुई लीक, हुकूमत ने इनकार किया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लड़की को घर से उठा ले जाने, असमत दरी और कत्ल का सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम। आसिफ खान लिंचिंग में मुलविस कातिलों की हिमायत में महापंचायत मुनाकिद, 50,000 अफराद शामिल। और नए IT क़वानीन को मनसूख करे हुकूमत, बैनुल अक़वामी कंपनियों और तंजीमों ने की भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त। अब खबर तफसील से। मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत तालीम ने PGI इंडेक्स यानी तालीमी मैदान में खिदमात की रैंकिंग दूसरी बार जारी कर दी है। इस रैंकिंग में खुद मरकज़ी हुकूमत पर काबिज़ BJP वाली इक़्तिदार वाली रियासतों में खस्ता हाली के अक्स नज़र आता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स साल 2020-21 के मुताबिक 10% इजाफे के साथ केरला, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार जजीरे ने तालीमी मैदान में बेहतरीन काम किया है। इन रियासतों को A++ ग्रेड दिया गया है। 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात में 10% इजाफा दिखाया गया है, लेकिन वो आला तरीन फहरिस्त में मकाम नहीं बना सके। तमाम रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतें तालीम के शोबे में मौजूद खामियों की निशानदही कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी तीसरे मकाम पर है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल चौथे सतह पर रखा गया है। मरकज़ी हुकूमत ने स्कूली तालीम में तब्दीलियाँ लाने के लिए PGI इंडेक्स का आगाज़ किया था। पहली मरतबा इस इंडेक्स को साल 2019 में जारी किया गया था, जो साल 2017-18 में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों की तरफ से किए गए इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए जारी किया गया था। कोरोना से हिफाजत के लिए मुल्क में कोविन वेब पोर्टल पर अपना इंदराज कराना लाजमी है और अब तक करोड़ों अफराद ने टीका लगवाया भी है। लेकिन मीडियाई खबरों के मुताबिक कोविन वेब पोर्टल के तवस्सुस से टीका लगवाने वाले तकरीबन 15 करोड़ हिंदुस्तानियों का डेटाबेस लीक हो गया है। डेटा हैक करने वाले डाक लीक मार्केट ने बताया कि उसके पास पूरा डेटा मौजूद है, जिसे एक ग्रुप ने हैक किया और $800 में फ़रोख्त करना चाहता है। डाक वेब के मुताबिक वो डेटा की सिर्फ रीसेलर है और हैक किसी दूसरे ग्रुप ने किया है। 15 करोड़ लोगों की मालूमात हैक की गई है। हालांकि मरकज़ी हुकूमत सेहत ने इन इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया है। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के बाख्तियार ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर RS शर्मा ने कोविन सिस्टम की मुबैना हैकिंग की खबरों को बेबुनियाद बताया है। शर्मा ने कहा कि हिफाजती टीकों के तमाम डेटा को एक महफूज और डिजिटल माहौल में स्टोर किया जाता है। ये अपने मखसूस सिस्टम से बाहर किसी भी इदारे के साथ शेयर नहीं किया जाता। मीडियाई खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि फ़ायदा उठाने वालों को जियो लोकेशन जैसे लीक होने का इंकशाफ हुआ है। कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार छत्तीसगढ़ में एक लड़की को माओ नवाज़ बताकर घर से उठा ले जाने, असमत दरी के बाद कत्ल का इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लड़की के अहले खाना ने लगाया है। डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड ने असमत दरी से इनकार किया है और कहा कि लड़की इनकाउंटर में मारी गई है। महलूक पाइके वीको के वालिदैन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड के लोग 31 मई को उनके घर आए थे। नींद में सो रही पाइके को उन्होंने उठाया और अपने साथ ले गए, जिसके बाद पाइके को कत्ल करके इनकाउंटर की कहानी गढ़ ली। पाइके की मां ने DRG को शिकायत में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी बेटी को माओ नवाज़ बताकर कत्ल किया है। पाइके के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। साथ ही पाइके के रिश्तेदारों ने 7 अफराद की शनाख्त भी की, जिन्होंने पाइके को घर से उठाया था। बस्तर रेंज के IG J सुंदर P ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए इन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है और इनकाउंटर के सही होने की बात कही है। इधर जिस इलाके में इनकाउंटर की खबर बताई गई, वहां की सरपंच ने हिंदुस्तान टाइम्स को इनकाउंटर की खबर को गलत बताया है और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाइके को घर से गिरफ्तार किया था। नक्सल मुतासर इलाके का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल कई मामलों में आदिवासियों को माओ नवाज़ बताकर हलाक करने के इल्ज़ामात आयद हो चुके हैं। जिम ट्रेनर आसिफ खान लिंचिंग के बाद कातिलों के हक़ में हरियाणा में एक महापंचायत मुनक़िद की गई। इसमें कातिलों के हक़ में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर भी की गई। NDTV की खबर के मुताबिक हरियाणा पुलिस राजपूत करनी सेना के सरबराह कुंवर सूरजपाल अमू की एक वीडियो की तहक़ीक़ात कर रही है, जिसमें मुअय्यन तौर पर वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है। अमू ने 30 मई को इंदरी गाँव में मुनाक़िदा एक महापंचायत में ये तबसरे किए, जब रियासत में कोरोना वायरस से मुंसलिक पाबंदियाँ आयद थी। भारतीय जनता पार्टी के मकामी रहनुमाओं और करनी सेना के मेम्बरान और भारत माता वाहिनी ने 50,000 अफराद के हमरा इस महापंचायत में शिरकत की थी। मालूम हो कि लिंचिंग केस के मुलजिमों की हिमायत और उनकी रिहाई का मुतालबा करने के लिए हरियाणा के मुतादिद देहातों में महापंचायत मुनक़िद की गई थी। मुस्लिम रक्षा दल ने इन महापंचायतों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह है कि हरियाणा के नूह ज़िले के गाँव खेरा खलीलपुर के रिहायशी आसिफ खान को 16 मई को लिंचिंग का शिकार बनाया गया था। मरकज़ी हुकूमत के नए IT क़वानीन पर तनाज़ा जारी है। अब नए क़वानीन को हज़फ करने के लिए कौमी सतह के बाद बैनुल अक़वामी सतह से भी मुतालबा हो रहा है। मरकज़ी हुकूमत से क़वानीन हज़फ करने के ताज़ा मुतालबे में 14 टेक्नोलॉजी कंपनियों, सिविल टीमों और अमरीका में क़ायम सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी
ओपन नेट और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स शामिल है, जिन्होंने मरकज़ी हुक्काम को नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क़वायद को फौरी तौर पर वापस लेने के लिए कहा है। एशिया पैसिफिक कवरेज के डायरेक्टर डॉक्टर रामनजीत सिंह चीमा ने कहा कि हुकूमत हिंद की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए कोशिश है। मौजूदा सरकारी सेंसरशिप और निगरानी के तकाज़ों के गिर्द शफाफियत की मुकम्मल कमी है। 25 फरवरी को IT वजारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नुकात को मुतल्ले किया था, जिसमें सारिफिन के डेटा तक रसाई हासिल करने के क़वायद है। कंपनियों ने इन क़वायद को सारिफिन की निजी मालूमात हासिल करने के लिए ख़तरा बताया था। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी ख़बरें। दुनिया इस्लाम से दिगर मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।